दिनांक 8 मई 1969 बृहस्पतिवार। समय रात्रि 8 से 9। स्थान गीता भवन प्रभाषण। तो बाबू जी का दैनिक प्रवचन। नव जलधर वर्णम चंद्रकोद्भासिकरणम विकसित नलिनाशियं विस्फुरन्नन्दहास्यं कनकरुचिकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं गोपीं कुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बरागन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अथ चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। नारद जी ने कहा है, प्रेम अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, अर्थात वाणी में नहीं आता। हम लोग जगत में जिस भाव को, जिस क्रिया को, जिस परिस्थिति को प्रेम नाम से कहते हैं, वास्तव में वो प्रेम नहीं है। प्रेम वाणी से कहा नहीं जाता, मन की भाषा से भी प्रेम का निर्वचन नहीं हो सकता। तो आत्मा की भाषा है। प्रेम भगवत स्वरूप है। भगवान प्रेम है, प्रेम भगवान। जितना कुछ वर्णन है ये प्रेम की साधना का वर्णन है। प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं। प्रेम की साधना में क्या क्या करना चाहिए, किस किस पदार्थ का, भाव का, आचरण का परित्याग करना चाहिए, ये सब जानकर प्रेम की साधना में प्रवृत्त होने के लिए महात्माओं ने, संतों ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम पर कुछ कहा सुना। तो श्री राधा जी ये प्रेम की साकार विग्रह मानी जाती है। प्रेम क्या वस्तु है, ये राधा जी के जीवन से सांकेतिक रूप में दूसरे लोग देख सकते हैं। राधा जी के भाव का तो वर्णन ही नहीं हो सकता, न कोई विश्लेषण हो सकता। जो तो मन वाणी के परे की चीज है। और राधा जी के बाह्य आचरणों से, श्री राधा जी के बाहरी भावों से, उनकी बाहरी क्रियाओं से अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, अपनी अपनी भावना और साधना की पद्धति के अनुसार प्रेम
के स्वरूप का अनुमान लोग लगा सकते। तो ये कुछ पद अभी आपने सुना, ये आधुनिक भाषा में है, पर राधा जी के बाह्य भावों का द्योतक है। कल अपने बात हुई थी कि प्रेम में सबसे आवश्यक चीज है समर्पण, और समर्पण में भी पूर्ण समर्पण। जहाँ समर्पण करने वाला भी रह न जाए, जहाँ समर्पण करने वाला रह जाता है, वहाँ समर्पण पूर्ण नहीं होता। तो समर्पक भी समर्पित हो जाता है जहाँ वहाँ समर्पण की पूर्णता मानी जाती है। तो उसके लिए यद्यपि ठीक ठीक कोई भी उपमा बैठती नहीं, किसी भी वस्तु से तुलना नहीं हो सकती जिससे बताया जाए कि अमुक अमुक वस्तु के द्वारा ठीक ठीक प्रेम का स्वरूप जाना जा सकता है, समर्पण का स्वरूप जाना जा सकता है। पर एक बाहरी भाव कठपुतली का माना जाता है। तो परस्पर राधा माधव भेद कथनोपकथन होते रहते हैं, और उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों के सुनने समझने के लिए ही होते हैं। उनका जो रसराज और महाभाव का जो नित्य लीला विहार है, वो तो सर्वथा भिन्न वस्तु है। वो इस राज्य की वस्तु नहीं। 4 राज्य माने जाते हैं साधना में। सूखी साधना, कर्म राज्य, साधन भाव राज्य, ज्ञान राज्य और सिद्ध भाव राज्य। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो और कर्म में नैष्कर्म्य आ जाने पर भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिसे भगवान ने गीता में योग निष्ठा कहा। लोकेस्मिन् सुविधा निष्ठा, 2 प्रकार की निष्ठाओं में एक योग निष्ठा, एक ज्ञान निष्ठा। एक का नाम सांख्य, एक का नाम कर्म। कर्मयोग निष्ठा, कर्मयोग निष्ठा के द्वारा भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए, उसमें ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। नैष्कर्म्य होने पर ज्ञान होने पर नैष्कर्म्य होता है, नैष्कर्म्य होने पर ज्ञान होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि ही ज्ञान की सिद्धि। तो ज्ञान का जो तत्व ज्ञान का जो फल है, तत्व स्वरूप की उपलब्धि, वो कर्म राज्य के द्वारा होती है। तो वो कर्म निष्काम कर्म है, वो कर्म भाव युक्त कर्म नहीं है, भक्ति युक्त कर्म नहीं है। गीता में 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। एक केवल निष्काम भाव का वर्णन है, और एक भगवान की सेवा के लिए किए हुए कर्म रूप कर्मयोग का वर्णन। तो भक्ति युक्त कर्मयोग ये साधन भाव है। ये थोड़ा सा समझने का विषय है। भक्ति युक्त कर्म ये साधन भाव राज्य है। यहाँ पर केवल कर्म नहीं, कर्म के साथ भाव होता है।
भगवान की सेवा के लिए अमुक कर्म किया जा रहा है। प्रत्येक कर्म में स्वकर्मणा समभ्य, प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की अर्चा होती है। प्रत्येक कर्म का फल नहीं चाहा जाता, निष्काम भाव है ये नहीं। प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवत अर्चा होती है, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। न कर्म में आसक्ति है, न कर्म के फल में आसक्ति है, न किसी पद्धति में आसक्ति है। भगवान के लिए भावयुक्त जीवन में आचरण करना ये साधन होती है। इसके द्वारा साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है, अथवा कोई साध्य भक्ति की ओर नहीं झुकते, उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो तीसरा स्टेज है, इनमें छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए, विभिन्न साधकों के लिए बातें हैं। तीसरा है ज्ञान राशि, विशुद्ध तत्व विचार के द्वारा, विवेक वैराग्य के द्वारा महावाक्यों के अर्थ का ठीक ठीक अनुभव करने के द्वारा जगत का, प्रकृति का सर्वथा विलय हो जाना और जो नित्य सत्य सनातन सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व है, उसका प्राप्त हो जाना, उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, ये तत्व ज्ञान है। इन तीनों में ही मुक्ति प्राप्ति हो सकती है। तीनों के द्वारा ही जीव के अज्ञान का नाश हो सकता है। जीव भगवान को प्राप्त सत्य रूप में करके कृतार्थ हो सकता है। जन्म बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन क्या कर सकता है। चौथा एक वो भाव राज्य है जिसे हम प्रेम कह सकते हैं। ये ज्ञानोत्तर भी होता है, जैसे भगवान सुखदेव, भगवान नारद आदि, भगवान व्यास आदि, ये तत्व ज्ञान परिनिष्ठित महापुरुष हैं। तब ये भक्त राज्य में निरंतर विचरण करते हैं। सुखदेव मुनि आज भी हैं, नारद जी आज भी हैं, उनको मुक्ति की आवश्यकता नहीं। तो ये जो भावराज्य है जिसको प्रेम कहते हैं, ये ज्ञानोत्तर भी होता है। तो ज्ञानोत्तर का संकेत श्रीमद् भगवद गीता में भी है और वो स्पष्ट शब्दों में है, जहाँ 18वें अध्याय में ज्ञान की बड़ा निष्ठा का वर्णन है। बुद्धा विशुद्धया युक्त यहाँ से साधन बताया है। साधन की सिद्धि होने पर ये कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की प्राप्ति की योग्यता अधिकार प्राप्त हो जाता है। तदनंतर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोधती न साक्षी, ब्रह्मभूत हो गया। अब वो प्रसन्नात्मा है, आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। उसको न किसी बात का सोच है, न किसी बात की आकांक्षा है। सत्य परिनिष्ठित महापुरुष है और सब में समभाव से ब्रह्म को देखा। सर्वेषु भूते, सारे प्राणियों में समभाव से भगवान परमात्मा के तत्व का वो साक्षात्कार करता है। ये इस योग के 3 चरणों का अर्थ है। आगे कहते हैं मत भक्तिम लभते परा, मत भक्तिम लभते परा।
यह मत शब्द है वाला, मत शब्द है मत। गीता ने पहले भगवान ने कहा एक जगह, मनुष्यानाम श्रेष्ठ कश्चित यत सिद्ध यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः माम वेत्ति। ये माम और मत ये विशेषत्व रखते हैं जहाँ समग्र ब्रह्म का वर्णन। तो कहते हैं कि हजारों हजारों में से कोई एक मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। सिद्धि की प्राप्ति के लिए तो बहुत यत्न करते हैं, सभी सफलता चाहते हैं। सिद्धि का अर्थ होना चाहिए मोक्ष, परम सिद्ध। और ये सतामत सिद्धाना उनमें जो सिद्ध हो जाए, ज्ञानोत्तर काल में सभी कोई भगवान की भक्ति नहीं करते। सतामत सिद्धाना जो भक्ति करते हैं वही फिर भगवान को माम, माम शब्दवाचक भगवान को ठीक ठिकाने से जान। वही बात है, भक्तिया माम अभिजानात् यावान यस्यासि तत्वतः। कोई ठीक शब्द है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और माम अभिजानाति, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे ऐसा जानते हैं जैसा जो कुछ मैं हूँ। यावान यस्यासि, जैसा जो कुछ मैं हूँ तत्व से जानते। उसके बाद लीला में प्रवेश होता है। यही बात कल अपने एक श्लोक में शायद कही थी अर्जुन के प्रति। श्री गोपांगनाओं के संबंध में भगवान के वाक्य हैं, मन महात्म्यम मत सपयाम मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। तत्वतः है गोपिका जानन्ति, अन्य न जान। माम वेत्ति तत्वतः यावान यस्यासि, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो ये ज्ञानोत्तर काल में अब वो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भगवान सुखदेव के ज्ञान में, तत्व ज्ञान में कोई कसर। वो तो जन्म से ही तत्व ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप है। वे भगवान सुखदेव जो कहीं ठहरते नहीं थोड़ी देर, रात रात दिन तक लगातार भगवान लीला कथा सुधा का प्रभाव बहाते हैं। परीक्षित को अधिकारी पाकर क्या बात है, वो केवल ज्ञान परिनिष्ठित नहीं है, लीला परिनिष्ठित। वे भगवान के भक्त। नारद जी का तो दूसरा कहानी नहीं, किसी को लगाकर, किसी को समझाकर, किसी को बहकाकर, किसी को ज्ञान उपदेश देकर किसी तरह से भी भगवान की भक्ति में लगा देना, ये उनका पेशा है। पेशा दूसरा काम वो करते नहीं। भगवान व्यास के पास पहुंच गए और उनके पास व्यास ने कहा नारद जी शांति नहीं मिले, शांति मिले कैसे? भगवान के गुण गाओ तो शांति मिलेगी। तो सारे वेद वेद ब्रह्मसूत्र लिख दिया, सब कुछ कर दिया, तत्व ज्ञान में परीक्षित हो, सब ठीक है। पर वो जो शांति है वो तो भगवान के गुण गान की है। प्रवृत्त कर दिया व्यास जी को, और व्यास जी के गाए हुए उन श्लोकों में से किसी एक दो श्लोक को सुनकर सुखदेव की ताकत हो गई। सुखदेव की ताकत तो क्या है? ये भगवान का जो दिव्य माधुर्य,
कल अपने बात हुई थी कि सौंदर्य माधुर्य केवल वर्ण का नहीं, रूप का नहीं, अनंत अनंत गुणों का माधुर्य, अनंत अनंत शील का माधुर्य, स्वभाव का माधुर्य, शक्ति का माधुर्य, व्यवहार का माधुर्य, कृपा का माधुर्य। और जितना ये मधुर है उतना केवल मधुर ही नहीं, सुंदर है। सुंदर मधुर है, मधुर सुंदर। जो कुछ भी है वो मधुर सुंदर है, जो कुछ भी वो सुंदर मधुर है। सुंदरता और मधुरता की जहाँ सीमा है उससे भी आगे सौंदर्य और माधुर्य जिसमें नित्य खेला करता है वो भगवान श्री कृष्ण का लीला स्वरूप। लीला स्वरूप की जब किसी प्रकार से भी उत्कंठा मन में जागृत हो जाती है देखने की, जानने की, तब समर्पण की क्रिया आरंभ हो। ये एक बहुत सत्य की बात है। जगत की कोई वस्तु बिना प्रारब्ध के नहीं प्राप्त। हम हजार इच्छा करें, चाहें, रोएं, कलपते रहें युगों तक, पर यदि पूर्व के कर्म उस फल के उत्पादन करने में समर्थ नहीं है तो वो फल नहीं है। परंतु भगवान इस कर्म के फल, किसी खेत में बीज बोया और उससे कभी अंकुरित होगा वो बीज, फिर वो उस पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, ऐसा नहीं। किसी बीज के फल भगवान नहीं है। वो तो नित्य है, सत्य है, सनातन है, सब जगह है, सबके लिए है। तो उन भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकता है अनन्यता। दूसरी सारी चाह मिट जाए। और बड़ी विलक्षणता है। हम लोग चाहते क्या है, कोई स्त्री चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई धर्म चाहता है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई वैराग्य चाहता है, ये तो सब चाहते हैं। भगवान शब्द का अर्थ करते हैं कि ये जिसमें अनंत है, ये अनंत यश है, अनंत स्त्री है, अनंत धर्म है, अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है, अनंत सब, ये जिसमें अनंत अनंत है। तो एक भगवान को अगर हम पा गए तो ये अनंत अनंत हमें प्राप्त हो गए अपने आप। अपने आप हम जरा ऐसी चीज के लिए भटकते हैं पर ये महत्व हम नहीं समझते। तो भगवान को पाने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, अनन्यता। दूसरी चाह सारी की सारी उस एक चाह के द्वारा वो सब खा ली जाए। एक चाह सब चाहों को खा जाए, सारी चाहें उस एक चाह में जाकर के मिल जाए। एक चाह होने पर क्या होता है, बड़ा सुंदर भाव है, साधना की चीज है। चाह तो हो गई, पर अपने पास क्या है? जब हम अपने को देखते हैं वास्तव में मनुष्य झूठ मूठ अभिमान करता है, खड़े होके बोलता है किसी की शक्ति नहीं जो मेरे को रोक दे। अरे अभी लफड़ा मार जाके जाओगे, शक्ति क्या है? ये होता है कर्म से, वाणी से, नमालूम मनुष्य किन किन चीजों का अभिमान करके क्या क्या कर बैठता है आदमी मूर्खता से। पर विचार करके देखे तो मालूम होगा वो निस्व है, उसके पास कुछ है ही नहीं। उसके पास न शक्ति है, न सामर्थ्य है, न बुद्धि है, न विवेक है। अभी अगर कोई पागल हो जाए तो बुद्धि कहाँ लाओ, तो अपने आप बुद्धि कहीं से। सारी चीजें भगवान की दी हुई हैं, अपने कुछ है नहीं, अपने पास कुछ है नहीं। तो सारी चीजें भगवान के पास सीधा का काम है। और भगवान से पहले कि बस हम कुछ नहीं, हम तो तुम्हें चाहते हैं और कुछ चाहने वाले भी हम नहीं रहे। तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। ये राधा भाव की साधना का एक स्वरूप है। इसी का वर्णन आज के पद में
हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम करवाओ कहलावो मुझे नचावो निज इच्छा। कहते हैं कि भाई तुम तो सूत्रधार, कठपुतली के सूत बना रहता है और वो सूत किसी के हाथ में रहता, तो कभी यूं न चाहता, कभी यूं न चाहता, कभी यूं न चाहता, कभी यूं न चाहता। और वो आजकल जो कठपुतलियां बोलती है ना, उसमें अगर वॉइस भर दिया ये सिनेमा में आवाज सुनाई पड़ती, तो वो मान लीजिए ऐसी कठपुतली है जो बोल भी सकती है, नाच भी सकती है, खेल भी सकती है आदि, लेकिन वो होती है दूसरे के द्वारा, कोई द्वारा। तो वो राधा कहती है प्राणनाथ प्रियतम मैं तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार। तुम तो सूत्रधार सूत को रखने वाले हो और मैं हूँ काठ की पुतली। काठ की पुतली के अंदर क्या आता है? काठ भरा भरा, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल दूसरी चीज से शून्य है। काठ की पुतली में आवाज नहीं, बोलती नहीं, काठ की पुतली में चलने की शक्ति नहीं, स्पंदन नहीं, काठ की पुतली में सुनने की ताकत नहीं, तो काठ की पुतली है। तुम्हें काठ की पुतली और तुम नचाने वाले, इसलिए तुम करवाओ कहलावो मुझे नचावो निज इच्छा अनुसार। ये बहुत समझने की बात है। हम लोग अपनी इच्छा अनुसार भगवान को नचाना चाहते। आप लोगों में से कोई ऐसे हो जो न नचाना चाहते हो, उनको नमस्कार के योग्य है। मैं तो अपने को देखकर कहता हूँ, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार भगवान को नचाना चाहते हैं। भगवान किस समय ऐसा करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को भजते हैं, क्या इतना भी भगवान नहीं करेंगे? क्या इतना भी नहीं कर सकते? संदेह कर देते हैं आप, उनकी सब शक्तिमत्ता पर भी संदेह कर देते। तो यहाँ समर्पण की भावना नहीं, यहाँ तो व्यापार होता है, लेन देन। अगर पूरे काम दे दिए तो माल दे जाएगा, नहीं दिए तो नहीं मिलेगा, ये तो व्यापार है। न सब रुपये सबाई बने। तो प्रहलाद ने कहा भगवान से, भगवान ने कुछ कहा कुछ मांगो वांगो, तो प्रहलाद बोले महाराज जी बनियों की बात करने लगे। आपको जो मांग लेता है दे देता है, वो सेवक कैसा, वो तो भरी है। मतलब वृत्ति वो वृत्ति नहीं है, वो तो भरी है, बढ़िया है। ये तोड़ के दी बदले में दाम ले लिए, दाम ले लिए तीन दे दी, क्या है? कुछ नहीं, लेन देन का व्यापार है। तो लेकिन प्रेम से जहाँ समर्पण होता है वहाँ ये होता है कि तुम कहलाओ करवाओ मुझे नचाओ निज इच्छा का, निज इच्छा का, अपनी इच्छा के अनुसार। मेरी इच्छा कोई है ही नहीं, कठपुतली कोई इच्छा नहीं होती। कठपुतली का विचार इसीलिए बड़ा सुंदर घटता है कि कठपुतली में इच्छा करने की कोई ताकत ही नहीं है, कोई ऐसा उसके अंदर बनी हुई चीज रह नहीं गई है तो इच्छा करे कि यूँ नाचू यूँ न नाचू, है बुद्धि। मुझे याद है वो अंतिम पद है, वो पद नहीं, वो थोड़ा सा याद आ जाएगा। हाँ कौन सा? कौन सा है? नहीं इस पेपर इसमें कौन सा? इसमें नहीं है, नहीं है। मैं करूँ कहूँ नाचूं नहीं, परतंत्र न कोई अहंकार। कठपुतली कहती है कि मैं काम करती हूँ, मैं बोलती हूँ और मैं हंसती हूँ, लेकिन ये नाचता कौन है, बोलता कौन है, कहता कौन है? मेरे अंदर कोई नाचने वाला अहंकारी है क्या? मैं करूँ कहूँ नाचूं नहीं, परतंत्र न कोई अहंकार। तुम्हारे परतंत्र हूँ, तुम जैसे नचाओ वैसे नाचो, तुम जैसे बुलवाओ वैसे बोलो, तुम जो कुछ करवाओ तो मैं करूँ। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं, मेरे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं, कर्म स्वागत नहीं।
बात है। मन ही नहीं, मन है ही नहीं मेरे में तो मैं है ही नहीं। मैं तो केवल शून्य हूँ, काट ही काट अखंड खिलौना। मैं ऐसा खिलौना हूँ जिस खिलौने का कोई वर्णन नहीं हो सकता, कदम नहीं हो सकता, जिस खिलौने की कोई बात कही नहीं जा सकती। तुम्हारे हाथ का खिलौना, तुम खेलने वाले हो खिलौना, बस ये संबंध है। तुम खेलने वाले हो और मैं खिलौना हूँ, इसके सिवा और कोई संबंध नहीं। क्या करूँ नहीं क्या करूँ, करूँ मैं तेरे से इसका कुछ विचार, मैं क्या करूँ और क्या न करूँ इसका विचार मैं न करूँ, मैं क्या करूँ और क्या न करूँ इसका विचार मैं जो करूँ। मेरे पास तो विचार करने वाली शक्ति कहाँ है? बुद्धि चाहिए, बुद्धि विचार करती है। तो मेरे में तो बुद्धि उतनी है नहीं, मैं तो कठपुतली। तो तुम करो सदा सत्संग, सुखी जो करे तुम्हें वह प्रिय देहा। हे प्राणनाथ, तुमको जिसमें सुख हो, तुमको जिसमें सुख हो, जिस व्यवहार से तुम सुखी हो उस व्यवहार को तुम स्वच्छंदता के साथ बिना किसी संकोच के तुम वही करो, बस वही तुम कर रहे हो। अनबोध चित्त निष्क्रिय, बंधन से रहित सदा मैं निर्विकार। बड़ा सुंदर भाव है ये, भक्त की बड़ी सुंदर लक्षणावली है। वो कहते हैं हाँ मैं अनबोध, भाषा नहीं, मैं तब बोलती हूँ जब तुम बुलाते हो। अनबोध चित्त निष्क्रिय, मेरे में कोई क्रिया नहीं, मैं अपने आप कुछ करती नहीं, तुम करवाते हो तो करती हूँ। अनबोध चित्त निष्क्रिय, बंधन से नहीं, मेरे में हिलना डोलना नहीं, बंधन नहीं, किसी प्रकार का चलना फिरना नहीं, और मेरे में कोई विकार नहीं है, न हर्ष का विकार न शोक का विकार, न मुझे कभी विषाद न मुझे कभी हर्ष, मैं निर्विकार। तुम करो सदा बेशर्त वही, न कोई भी करा, बस तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई शर्त नहीं, कोई करार नहीं। ये नहीं तो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये भक्त लोग तो भगवान से कंटेक्ट करते हैं, हम ऐसा करेंगे तुम ऐसा करो, ये करेंगे ये मुक्ति मिलेगी, ये करेंगे ये मुक्ति मिलेगी, ये करेंगे फल मिलेगा, ये करेंगे लोक मिलेगा। ये लोक की बात नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ था तुम्हारी इच्छा हो। मैं कठपुतली में धन हो गई, कर दिया प्रणाम देंगे कर का तुम्हें आते हैं। कहते हैं खिलौने, तुमने अपने हाथ का खिलौना बना के मुझको निहार कर। अरे हम सब खिलौने बने, बोला सब माया के खिलौने बने, हमें माया नचा रही है सबको, और नचा नचा करके पूरे पूरे नाच नचाती है और नरकों में ले जाती। कोई स्वतंत्र नहीं है यहाँ पर, कोई अगर ये कहता हो मैं स्वतंत्र हूँ तो ठीक होता। सब माया पर स्वतंत्र है, सब माया के द्वारा बने हुए हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब स्वतंत्र है, पर माया के स्वतंत्र है, माया के हाथों नाचते हैं। और वो समर्पण करने वाला भक्त ये भगवान के हाथ में ये अंतर। भगवान को कहती है कि मुझे तुमने अपने हाथ का खिलौना बना करके अत्यंत निहाल कर दिया। ये किसका सौभाग्य है, जिससे भगवान खेले, जिससे भगवान खिलौना बना करके तो खेले, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। खिलौना कभी सोचना नहीं होनी खेलूंगा यूँ खेलूंगा, ये मशीन वाले खिलौने नहीं है, ये तो विकसित हो गए। खिलौना वो जो खेलने वाले के हाथ का, तो मुझे तुमने खिलौना बना करके निहाल कर दिया। फिर कहती है ये बड़ी सुंदर आखिरी बात, खिलौना बना के निहाल कर दिया, ये भी जानने वाला कौन और ये भी मानने वाला कौन? अरे मैं कुछ हूँ तब न मैं ये कह सकूँ कि मुझे खिलौना बना के निहाल कर दिया। ये भी कैसे मानू जानू तुम ही निज हाल चाल, ये भी मैं नहीं जानती नहीं मानती, खिलौना बना के निहाल कर दिया, ये खिलौना बना के निहाल कर दिया, ये कहने वाला कौन?
ये कहता कौन है, ये जानता कौन है, ये मानता कौन है? तुम जानो अपना हाल। मैं जो इतना बोल गई हूँ, इतना मैं जो ये बोल गई, तुम जान रहे हैं कहाँ? मैं जो इतना बोल गई सोच तो गई, और तुम जानते हो कि मेरे अंदर कहाँ कौन जगह बोल रहा है। तो मैं तो चार की कितनी बोलती है, तुमने जो बुलाया वो बोल गई, तुमने जो कहलाया वो मैंने कहा, तो फिर क्या है? मैं नहीं बोली, बोले मैं नहीं बोली, तुम ही बोले भरपूर मुझमें मुखड़ा से, जैसे कोई बहुत बोलने वाली देवी बोला करती है, उसको मुखड़ा कहते हैं। बहुत बोलने वाले को मुखड़ा कहते हैं। तो कहते हैं कि बस तुम ही मेरे अंदर से, मेरे मुझमें तुमने सुर भर दिए, तो तुम ही मुखड़ा से बोलने लगी। मैं तो नित्य शून्य मौन हूँ, मैं शून्य हूँ और मौन हूँ, न मैं बोलती न मेरे अंदर कुछ है। ये समर्पण का भाव। तो समर्पण के भाव में पहले पहले तो ऐसी धारणा करनी पड़ती है कि हम अपने को भगवान के समर्पण करते हैं। और ये सच्ची बात है, समर्पण करने के हमारे पास कुछ है नहीं, उन्हीं की चीज है। जो कुछ थोड़ी बहुत है, ये बुद्धि है, विद्या है, मन है, ये वाणी है, जो कुछ है सारा उनका है। उनकी चीज उनसे कहने के सुनाए, और अपने चाहे क्या, ये जो हम जीव अपना मंगल चाहते हैं ना, ये इसका अर्थ है हम बंधन। जीव जो अपना मंगल चाहता, मेरा भला हो, मुझे सुख मिले, तो सुख मिले कब मिले, कैसे मिलेगा? जन्म होगा तो मकान होगा, पुत्र होंगे, लड़के होंगे, यश होगा, महाराज मिलेगा, सुख मिलेगा। तो जितनी ये चाह होती है मंगल की चाह, ये बंधन की चाह होती है। तो बुद्धिमान आदमी बंधन नहीं चाहता, वो तो मुक्त होना चाहता है। नटेश्वर मते बुधा, ये भगवान ने कहा, यही संस्पर्श का होगा सुख यो नहीं होते आद्यंतवंत के नटेश्वर मते बुधा। जितने भी ये भोग हैं, संस्पर्शज भोग, ये सब के सब सुख योनि है, आद्यंत वाले हैं, आने जाने वाले हैं। इनमें बुद्धिमान आदमी नहीं रमता, बुद्धिमान आदमी नहीं इनमें आसक्त होता। जो मूर्ख है वही लोग सुखदार भवन ममता निधि, दो वक्त मत कब न जागी, ये सुखदार भवन ममता निधि। इस रात्रि में दूसरे दिन की हो रही है, वही लोग गुजरात श्रीनाम सुधा दधी छठ हट विषय मांगी, वही लोग विषय रूपी शहर को मान मान कर, सुख समझ कर, उन्हें आनंद समझ कर, मंगल समझ कर उनकी क्या करते हैं, और बार बार दुख और नरकों की यंत्रणा को प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमानी भी इसी में है कि हम ये कुछ न चाहें, भगवान को अर्पण करते हैं, सब कुछ भगवान को चाहें। तो ये भगवान को अर्पण करने में संक्षेप में पहले इसी बात हमें लेने की है कि एक तो अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है। बुद्धि का अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, विद्या का अभिमान, साधन का अभिमान, त्याग का अभिमान, अभिमान के त्याग का अभिमान, ये सबसे कठिन अभिमान होता है, जो बड़ी कठिनता से त्याग होता है। त्याग के अभिमान का हमने त्याग कर दिया, ये अभिमान होता है। तो सारे अभिमानों का त्याग करके अपने को बना लेना पड़ेगा सर्वथा दीनहीन। दीनहीन कैसा? जड़वत। ये बड़ी सुंदर कथा भागवत में है। नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर पुत्रों को नारद जी ने साथ दे करके उनको जड़ बना दिया, वृक्ष बना दिया। वृक्ष क्यों बना दिया? कि वे कुछ भी नहीं कर सकते, इतने ऊपर कंकर हो गए, कुछ भी करने में समर्थ नहीं। नारद जी ने उन पर कृपा की, उनकी दवा की। धर्मोन्मत्तता जो थी, उसके लिए कहा कि जो धर्मोन्मत्त होते हैं, धर्मरांध होते हैं, उनकी आंखों का सुरमा है ये दारिद्र्य। वो दारिद्र्य की सीमा है जड़ता, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाए, ये दारिद्र्य की सीमा है, कुछ भी करने में असमर्थ हो जाए, इतना दीन हो जाए कि अपने आप वर्षा पड़ रही है, बेचारा पेड़ भीग रहा है, हिम पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रहा है, इतना दीन हो जाए, तो इतना दैन्य आ जाए अपने में
कि अपने में कुछ भी करने की सामर्थ्य का सर्वथा अभाव दिखने लगे तो इसका अर्थ आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। जो कोई भी भगवान के समर्पित जीवन होगा, कल अपने बात सुनी थी, वो उसके भगवान के अनुकूल आचरण में कभी कमी नहीं होगी। वृक्ष कभी भी जो फल वाला वृक्ष है, पत्ते वाला वृक्ष है, फूल वाला है, वो फल पत्ते और फूल फल देने से काम नहीं करता। वैसा सब है, तीन है, तो अपना काम वो बराबर करता है। छाया वाला आने वाले को छाया देता है। वैश्विकता उसकी इतनी है कि पेड़ पर पत्थर अगर मारो, आम पका हुआ है तो पत्थर मारने वाले को फल देता है, जला देने वाले को साफ देता है, उसको अन्न पका देता है। ये किसी फूल करता है, करोड़ों दिवस से सुना चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पर दीन इतना आगे नहीं कर सकता। तो भगवान के समर्पित जीवन है, उसको दीन होना है और भगवान के अनुकूल कर्मशील होना है। ये पहली बात। भगवान के सब विरोधी उदासीनता है, नारद जी का सूत्र है, जो भगवान के समर्पित होना चाहता है उसे भगवान के प्रतिकूल आचरणों का परित्याग और अनुकूल आचरणों का ग्रहण स्वभाव, और ये अपने आप हो जाएगा। उनको उनको ऐसे करना है। हम जिनको प्रसन्न करना चाहते होंगे स्वाभाविक उनकी राजी के काम करेंगे। उनको नाराज हो, उनके मन के विचलित हो, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके सुख के लिए करना चाहते हैं। तो अतएव ये सबसे पहली बात है दैन। दूसरी बात है ये अभिमान के त्याग के साथ साथ अभिमान त्याग होने को तो अपने आप हो जाती है, वो एक चाह करता है। भगवान से कभी ये नहीं कहा जाए मन से भी कि तुम हमारे लिए ये कर, अगर कहा भी जाए ये कहा जाए तुम्हारे मन में आए तो कर। तुम्हारे मन के विरुद्ध हमारे मन में कभी कोई बात पैदा हुई नहीं, और यदि कहीं हो जाए नाश तो उसे पूरी मत करो। हमारे मन की बात पूरी मत करना, कभी अपने मन की करना। ये कहने का साहस मन में हो जाए, ये साधना का प्रारंभ है, प्रेम की साधना का प्रारंभ है। प्रेम की साधना में जितनी रस की बातें आती है ना, ये तो परिपक्वावस्था की बातें हैं, जहाँ पर ये रस जीव रस होता है, ये लौकिक यहाँ वाला रस नहीं है। ये तो भगवान का जो रसराग है, वे रसराग भगवान अपने रस को उड़ेल कर उसी रस में स्वयं अवगाहन करते हैं, उसी रस का स्वयं पान करते हैं। उस रस का उड़ेलना कहाँ होता है? जहाँ ऐसा हृदय होता है, जहाँ ऐसा हृदय होता है खाली, जहाँ हृदय समर्पित होता है, उस हृदय में भगवान अपने रस को उड़ेलते हैं और उसी रस में स्नान करते हैं। यही राधा माधव का गोपियों का और कृष्ण का लीला विहार है। स्त्री पुरुषों वाला कोई चरित्र नहीं है, ये भगवान का दिव्य लीला विहार है। इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि न हमें उस रस का पता है, न उसे भाव का पता है। तो इससे पहले समर्पण की तैयारी करनी है, दैन्य का त्याग और भगवान पर विश्वास। विश्वास का अर्थ है न माना, गलत 4 बात हुई, 4 बात नहीं करना। तो वो किसी प्रकार से भी भगवान से मांगते हैं तो प्रेम में तो कमी है। पहली बात तो प्रेमी चाहता है कि प्रिय तुम सुख हो, उनको सुख होगा, वो काम वो अपने आप करेंगे, अपने कहे सुनने की बात नहीं। उससे नीचा उतरे तो हमारा मंगल किस बात में, जितना वो जानते उतना हम जानते नहीं, इसलिए वो सोच के जो करेंगे तो हमारे लिए मंगल होगा, हम सोचेंगे वो मंगल होगा। इसलिए भी तो अपनी तरफ से किसी प्रकार की भगवान से मांग करना ये प्रेम को कलंक है और कर्म राज्य में मूर्खता है। ये बिना मांगे तो कुछ प्राप्त होगा, जो अनुभूत होगा, और मांगे तो जो मिलेगा वो सीमित होगा, मिलेगा भी नहीं, इसमें भी संदेह। तो भगवान से कुछ भी न मांगे, भगवान से मांगे यही बस एक तुम्हारा स्मरण करते न चुके, ये दो चीज स्मरण परम व्याकुलता। जहाँ कहीं भी उनकी स्मृति न रहे
वहाँ चित्त व्याकुल, मन व्याकुल हो जाए, छटपटाने लगे क्या हो गया, तो जहाँ छटपटाहट हुई तो याद हुई, तो उससे भगवान याद क्यों नहीं रहते बेटा। उसका उत्तर ये होता है कि हम करना नहीं चाहते इसलिए नहीं रहते। तो करना तो चाहते हैं, करना चाहते हो तो न होने पर फिर होता है क्या, व्याकुलता होती है क्या। धन चाहने वाले को धन न मिलने पर व्याकुलता होती है, संसार के कोई वस्तु चाहने पर न मिलने पर व्याकुलता होती है, मन चाहे चीज नष्ट हो जाए तो व्याकुलता होती है, व्याकुलता होती है क्या, व्याकुलता नहीं होती, नहीं होती तो स्मरण की हमें इच्छा नहीं है, मन का हमें चाव नहीं है, कर्म करना चाहते हो जाता है, न हो जाए तो कोई बात नहीं। अरे घर में मोटर गाड़ी भी है तो भगवान भी रह जाए मोटर की तरह से, भगवान की तो खास खासियत तो कोई, हम संसार की बात को याद करते हैं, भगवान का भी कर ले, ये भाव ठीक है। तो भगवान से कुछ भी कभी नहीं मांगना, और भगवान के सामने केवल यही कहना मांगने के बाद कि तुम्हारी कभी याद न भूले, ये प्रभु ऐसा कभी क्षण न आवे जिस क्षण में हम तुम्हें भूल जाए, और कभी भूल जाए तो प्राण रखना मत। जिस समय तुम्हारी भूल हो, तुमको मन छोड़े उस समय प्राण छोड़ो, जिस समय तुम्हारी विस्मृति हो उस समय प्राणों का अवसान हो जाए, ये रहे बस तुम्हारी स्मृति अखंड बनी रहे। ये दो तीन बातें समर्पण में पहले करने की होती है। अभी ये तो लंबा है, समय बड़ा हो गया, तो कल बात हो जाए। ये कितनी बातें मैं कहता हूँ सब तो याद रहे कि नहीं, रहती नहीं, कहने वाले को तो नहीं रहती, लेकिन खास खास बातें जो करना चाहते हो, जिनके मन में वास्तव में इच्छा हो, इच्छा होने पर काम होता है, भगवान इच्छा पूरी करते हैं, और ये इच्छा तो पूर्ण करते ही है क्योंकि तो उनके मन की बात। भगवान को किसी बात से भूख नहीं, पर जो प्रेम दे दिखा है, तो दुख दे करके भी प्रेम त्याग कैसे प्रेम करे, सुख दे कर प्रेम त्याग कैसे प्रेम करे, वो ऐसे प्रेम के भिखारी हैं, नित्य प्रेम साम्राज्य के सम्राट होकर के भी प्रेम दिखाए, तो उनको प्रेम चाहिए, तो प्रेम के मार्ग में सहायता है। तो जिनकी इच्छा हो, जो चाहते हो, वो इस मार्ग में समझे सुने और आगे बढ़े। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम।